Good morning, class third. Welcome to the English grammars class. Today we are going to start chapter number 4. Chapter number 4 articles. Articles पढ़ेंगे आज हम इस chapter में. So let's start the chapter. सबसे पहले देखेंगे कि articles होते क्या हैं. The words a n. The words a n the जो highlighted words हैं ना, underlined words हैं ए एन और द, ये क्या होते हैं? आर्टिकल्स. इनको क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स. दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, यानी कि नाउन्स से ठीक पहले आर्टिकल्स को हम यूज़ करते हैं. ठीक है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं. ठीक है. दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं. पहला है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल्स. इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए और एन. ए और एन. उसके बाद जो होते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स. डेफिनिट आर्टिकल्स कौन सा होता है? द. द इज डेफिनिट आर्टिकल एंड ए एंड एन बोथ आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स. ओके. तो अब हम पढ़ेंगे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स. इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से बताए थे अभी? ए और ए एन. ठीक है. तो लेट्स रीड द सेंटेंस. देयर इज अ बॉय एट द डोर. ठीक है. देयर इज अ बॉय एट द डोर. देयर इज अ बॉय एट द डोर. ये फर्स्ट सेंटेंस हमने पढ़ा. तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है ए क्या है यहाँ पर? इनडेफिनिट आर्टिकल्स. बॉय क्या है? नाउन. अभी हमने पढ़ा कि नाउन से जस्ट पहले जो यूज होते हैं आर्टिकल्स. फिर है एन ईगल इज सिटिंग ऑन द रॉक. एन ईगल इज सिटिंग ऑन द रॉक मतलब ईगल क्या है? ईगल भी नाउन है. तो एन. तो अब हम यहाँ ये देखेंगे कि यहाँ पर ए क्यों यूज़ हुआ और यहाँ पर ए एन क्यों यूज़ हुआ. ठीक है. तो इंडेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ेंगे अब हम. ए और ए एन आर यूज बिफोर सिंगल काउंटेबल नाउन्स. देखिए ए और ए एन का मतलब देयर इज अ बॉय. अ बॉय मतलब एक लड़का. अगर बॉयज़ होता तो यहाँ पर ए नहीं यूज़ होता. इसी तरीके से एन ईगल इज सिटिंग. ईगल कितने हैं? वन. तो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन. सिंगुलर नाउन और जो काउंट किए जा सकें, जैसे ईगल. ठीक है. ईगल तो काउंटेबल है और यहाँ पर सिंगुलर भी है. इसी तरीके से बॉय कैसे हैं? बॉयज़ भी काउंटेबल हैं. बॉय को हम काउंट कर सकते हैं नंबर में. इसी तरीके से ईगल को भी काउंट किया जा सकता है. ठीक है. तो ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए और ए एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनका अगर हम हिंदी में अर्थ देखें ना, शाब्दिक अर्थ, तो एक निकलता है. देयर इज़ अ बॉय. ठीक है. एक लड़का डोर के पास खड़ा है या फिर है. एन ईगल इज सिटिंग ऑन द रॉक. एक ईगल जो है वो रॉक पर बैठा है या चट्टान पर बैठा है. तो इसमें क्या है? एक को ये इंडिकेट कर रहे हैं दोनों. अब हम देखेंगे कि वी यूज़ ए एन. अब ए और ए एन अलग अलग क्यों यूज़ होते हैं? ठीक है. दोनों के लिए, दोनों का जब मतलब एक होता है तो फिर दोनों अलग अलग तरीके से क्यों यूज़ होते हैं? वी यूज़ ए एन बिफोर अ वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वॉवेल साउंड. ए एन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? ए एन का यूज़ जहाँ पर जो वॉवल से वर्ड स्टार्ट होता है, जैसे ए ई आई ओ यू. ठीक है. अगर हम हिंदी में इनको देखें, स्वर बोलते हैं. वॉवल को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर. ये हैं वॉवल साउंड. ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं. ये तो सभी को पता है, क्योंकि वी कैन स्पीक दीज लेटर्स विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी अदर लेटर. तो ये क्या होते हैं? ऐसे वॉवल्स होते हैं, जैसे आ ई ऊ. हिंदी में इनको स्वर बोलते हैं. तो जहाँ पर सभी स्वर से शुरू होता है कोई वर्ड्स, कोई भी वर्ड, तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम? ए एन. जैसे एन आइसक्रीम. ठीक है. आइसक्रीम. आई का आ का साउंड आ रहा है. एन आउल. आउल में ओ का साउंड आ रहा है. एन आवर. देखिए है तो एच वैसे, लेकिन यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है, उसको हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं. दैट्स वाई यहाँ पर ए एन यूज़ हुआ है. अब आप कहेंगे एच तो क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए आना चाहिए था. लेकिन हम जब एच, हम स्वर देखते हैं कि बोलने में कौन से ध्वनि आ रही है मुंह से, उसके अकॉर्डिंग ही ए और ए एन का यूज़ होता है. यहाँ पर आवर आ रहा है ना, हावर तो है नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आ. ऐसी एन ऑनेस्ट मैन, जस्ट लाइक दैट. यहाँ पर भी एच जो है वो साइलेंट लेटर है, इसीलिए इसको ऑनेस्ट मैन बोला है. तो हम स्वर देख रहे हैं, ओ का आ रहा है, इसीलिए ए एन यूज़ किया है. ओके.
नेक्स्ट है we use a before a noun that begins with a consonant sound. देखिए consonant sound कौन सी होती है, ए आई ओ यू को छोड़ दे तो जो रेस्ट ऑफ द 21 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स ऑल आर दे क्या है, कॉन्सोनेंट. ठीक है, रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉन्सोनेंट. जैसे बी सी, ये कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो कि बिना किसी अदर वॉवल की हेल्प के नहीं बोले जा सकते हैं. ठीक है, जैसे सी ई का साउंड आ रहा है, बी डी एफ ए का साउंड आ रहा है, तो इसीलिए इनको कॉन्सोनेंट, हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, व्यंजन. हिंदी में ज़्यादा होते हैं व्यंजन, इंग्लिश में 21 होते हैं. ऐसे स्वर भी हिंदी में ज़्यादा होते हैं. अब जैसे हम देखें अ हाउस, ठीक है, हाउस एच से शुरू हो रहा है, एच, जैसे आवर भी एच से था लेकिन वहाँ पर एच साइलेंट था, लेकिन यहाँ हम एच को बोल रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं हा, तो आएगा. ऐसे ही अ लेडी, ला का साउंड आ रहा है, अकाओ का साउंड आ रहा है. लेकिन अब यहाँ देखेंगे अ वन आइड मैन. ठीक है, अ वन आइड मैन, देखिए वन आइड मैन, अ यूनिवर्सिटी, अ 1 रुपी. अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ये ओ से शुरू हो रहा है, वन आइड मैन, यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है, ये भी ओ से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर साउंड किसका आ रहा है, व का आ रहा है. यहाँ पर व का साउंड दे रहा है ये, यहाँ पर ये य का साउंड दे रहा है, और इधर देखिए फिर से व का, इसीलिए यहाँ पर ए यूज हुआ है ना कि ए एन. ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ऊपर देखा था कि एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन मतलब कि ईमानदार आदमी, तो ऑनेस्ट ओ से शुरू हो रहा है, एच साइलेंट है. यहाँ पर है तो ओ, लेकिन उसको व का स्वर आ रहा है, उसमें व का साउंड आ रहा है, तो वन आइड मैन. ठीक है, तो व यानी कि हम बोलने वाले को देखते हैं कि हमारे मुंह से किस तरीके का साउंड आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ए और ए एन को पुट करते हैं. ठीक है, तो अभी आपने इस चैप्टर में ए और ए एन आर्टिकल्स को पढ़ा. अभी अब द रह गया है ना हमारा, इनडेफिनिट आर्टिकल्स तो पढ़ लिया, डेफिनिट आर्टिकल्स विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास. ओके, टिल देन आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. और देर इज़ नो नीड टू राइट दीज नोट्स इन योर नोटबुक. आपको नोटबुक में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई हैव गिवन an exercise as your homework, so do that homework only in your textbook.